अपने आप में एक स्वागत बड़ा है रेवा परिचय न्यूज़ है। में और जहाँ मैं हूं भगवान श्वेता बुद्ध का जन्म हुआ, महावीर भाजपा का जन्म प्रदेश हुआ, कार्यालय माता सीता भोपाल का में जन्म बिहार हुआ दिवस पर एक और भारत चाणक्य श्रेष्ठ जैसे भारत के रणनीतिकार तहत का भी मिलन बिहार में समारोह रखा गया। जन्म हुआ। भारतीय जयप्रकाश जनता नारायण का पार्टी मामला हो, बिहार डॉक्टर के राजेंद्र वरिष्ठ प्रसाद का नेता मामला हो, सत्यपाल नरोत्तम ने सब बिहार की शनिवार को धरती से पार्टी के निकले हैं। प्रदेश कार्यालय में बिहार का बिहार दिवस के देश के अवसर पर निर्माण में पार्टी द्वारा महत्वपूर्ण आयोजित भूमिका और वहाँ होने के वाले रहवासियों का, कार्यक्रम को निवासियों लेकर का। मीडिया से चर्चा बिहार के करते हुए बहुत लोग कहा भले कि जन्म स्थान उनका बिहार बिहार के हो, लोगों ने लेकिन अपने कर्मभूमि काम से भोपाल है। पूरे देश इस में अपनी नाते भोपाल पहचान में बनाई रहकर है। मध्य प्रदेश के देश के विकास में भी लगभग अपनी हर भूमिका कोने को को अदा करते अपने हैं। श्रम से इन सारे सजाया और विषयों को आपके सुंदर सामने बनाया है। रखना था। अगले देश विषय की के लिए मैं आर्थिक सादर आमंत्रित प्रगति करता हूँ। के धन्यवाद। शिल्पकार प्रवासी बिहारियों को हमारे मैं बिहार मध्य दिवस के अवसर पर उस अपनी संपन्न और पार्टी समृद्ध की ओर से बिहार से बधाई देना चाहता हूँ जिसके उल्लेख और रविंद्र जी ने कहना किया, चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र सतपाल मोदी जी नरोत्तम जी के हैं। नेतृत्व मैं में भाई साहब से बिहार आग्रह की करूंगा कि भाई साहब एनडीए अपने सरकार उसे विषय रखें, लगातार फिर आपसे प्रगति के चर्चा पथ प्रारंभ पर करें। आगे बढ़ा आदरणीय रही सतपाल है। जी, भाई साहब। बिहार की मिट्टी में आपका इतिहास है और हम सभी का सपना है कि बिहार एक बार फिर अतीत की तरह गौरवशाली बने, लेकिन इसके लिए आपके सहयोग और आशीर्वाद की आवश्यकता है। आप बिहार को मजबूत और बेहतर बनाने में अपना योगदान दें। बिहार दिवस के अवसर पर भोपाल में 23 मार्च को स्नेह मिलन सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। पत्रकार वार्ता को जिला अध्यक्ष रविंद्र यति ने भी संबोधित किया। आदरणीय विजय दुबे जी, हमारे यहाँ के भोपाल जिला के अध्यक्ष रविंद्र यति जी, अंजनी जी, गंगा बाबू और मीडिया के विभिन्न चैनल, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अन्य मीडिया के सभी पत्रकार मित्रों को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम है। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे जिलाध्यक्ष रविंद्र जी ने बताया कि बिहार की स्थापना 1912 में 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था बिहार। तो 1912 में इसको राज्य का दर्जा दिया गया और देश का 12वां प्रांत बिहार बना। तब से बिहार की यात्रा जारी है और अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस अभियान को उन्होंने पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ने के लिए, पिरोने के लिए, ऐसा उनके मार्गदर्शन में अभियान चल रहा है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, भारत सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं बल्कि जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ऐसा हमारे नेता अटल जी ने कहा था और इसका पर्याय हमारे प्रधानमंत्री इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की 140 करोड़ जनता के सामने इस अभियान को रखा है। यह अभियान राष्ट्र की एकात्मता एवं श्रेष्ठता को समर्पित है ताकि विभिन्न राज्यों के बीच बेहतर संबंध और समन्वय बन सके एवं राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया जा सके। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विगत वर्षों में देश को तेज गति से प्रगति की ओर ले जाने का काम किया है। इस प्रगति को मजबूत करने के लिए बिहार के लोगों का पसीना भी बहा है। बिहार के लोग भी देश की इस प्रगति में अपने आप को एक हिस्सा मानते हैं, क्योंकि बिहार सदियों से सृजनकर्ता राज्य रहा है जो स्वयं तपता तो है, लेकिन उसका लाभ समाज के हर संभव, हर वर्ग और हर प्रदेश को मिलता है। भारत के उत्तरोत्तर प्रगति में बिहार के लोगों की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं कई बार प्रशंसा की है। जैसा कि अभी आपने कुछ दिनों देखा, पार्लियामेंट में मखाना बोर्ड का गठन हुआ और हमेशा ही अभी हमारे देश की वित्त मंत्री परम आदरणीय निर्मला सीतारमण जी जब बजट पेश करने गई तो सबने देखा था और उसकी चर्चा भी आप लोगों के माध्यम से पूरे देश में हुई थी कि मिथिला की साड़ी जो उनको कुछ दिनों पहले हमारी पद्मश्री मिथिला की बहन ने उपहार दिया था, तो बिहार के सम्मान में उन्होंने उस साड़ी को पहनने का काम किया था और आप लोग के माध्यम से पूरा देश, पूरी दुनिया में ये प्रचारित हुआ कि मिथिला की साड़ी को हमारे वित्त मंत्री ने बजट रखते समय पहना था। ये हमारे लिए, बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए और मिथिला पेंटिंग पर काम करने वाले मिथिला के लोगों के लिए गौरव का विषय रहा है। बिहार के लोगों को शिक्षा, शिक्षण, आईटी, नौकरशाही, व्यवसाय जगत, मीडिया, लघु एवं मध्य निर्माण इकाइयों, कल कारखानों के कामगार और संरचना निर्माण कामगार से लेकर हर प्रकार के काम से अपनी पहचान बनाई है। देश के लगभग हर कोने को अपने श्रम से सजाया है और सुंदर बनाया है। देश की आर्थिक प्रगति, शिल्पकार, बिहार के निवासियों एवं प्रवासी बिहारी वर्ग को
मैं बिहार दिवस के अवसर पर अपनी पार्टी की ओर से बधाई देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि राष्ट्र निर्माण एक सतत प्रक्रिया है। राष्ट्र निर्माण एक सतत प्रक्रिया है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं, ये निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। राष्ट्र का निर्माण एक दिन में नहीं होता है। राष्ट्र निर्माण एक सतत प्रक्रिया है और आज आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की एनडीए सरकार की कर्मठता के दौर में बिहार को मजबूत करने का वक्त आ गया है, जिसमें आप सभी की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। इसके लिए बिहार